आज हम सुनेंगे सूरज भगवान की कहानी 1.25 लाख की मोजड़ी। एक बार राणा देव अपने पीहर गई हुई थी। पीछे से भगवान ने सोचा, देखें तो स्त्रियां पीहर में रहते हुए अपने पति की मान मर्यादा का, अपने सतीत्व का, अपने पतिव्रत धर्म का कहाँ तक पालन करती हैं। उन्होंने पत्नी की परीक्षा लेने की सोची। राणा देव के पीहर में मेला लगा था। सूरज भगवान भी मेले में मोची का रूप धर के हाट बाजार लगाकर बैठ गए। मेले में राणा देव अपनी सहेलियों के साथ घूमते घूमते मोची की दुकान पर पहुंच गई। भगवान बने मोची ने सुंदर सुंदर मोचड़ियां दिखाई और सखियों ने तो दाम देकर मोचड़ियां खरीद ली और झूले में झूलने के लिए चल दी। जब राणा देव सखियों से कुछ पीछे रह गई तब मोची ने आवाज लगाई, ओ रानी सा, देखो आपके लायक मोजड़ी तो ये रही। मोजड़ी हीरे मोती से जड़ी थी, उसकी चमक से आंखें चुंधिया रही थी। राणा देव तो उन पर रीझ गई। दाम पूछा। मोची ने बताया, ज्यादा नहीं है रानी जी, सिर्फ 1.25 लाख की हैं। 1.25 लाख की मोजड़ी? इतनी महंगी तो मैं नहीं ले सकती। अभी मेरे पति सूरज भगवान होते तो जरूर दिलवा देते। मायके में इतनी महंगी जूतियां मैं नहीं ले सकती। यह कहकर राणा देव वहां से चल पड़ी, पर मन था कि भटक भटक कर पीछे मुड़ मुड़ कर उन जूतियों को देखती रही। तब मोची बने भगवान ने पुकार कर कहा, रानी जी, एक शर्त पर मैं ये मोचड़ी आपको दे सकता हूँ। राणा देव ने पूछा, वो क्या? मोची ने कहा, 1.25 लाख न हो तो न सही, आप तो सिर्फ मेरा थूका चाट लीजिए, ये मोजड़ी आपकी हो जाएंगी। 1.25 लाख की मोजड़ी हीरे मोती से जड़ी हुई मेरे सुंदर पैरों में कितनी अच्छी लगेंगी। क्या करूं, 1.25 लाख है नहीं, मोजड़ी हृदय से जाती नहीं। अच्छा, इसका थूक चाट लूं तो यहाँ मुझे कौन देख रहा है। मोची से तो दोबारा मिलने से रही। क्या करूं क्या ना करूं, परंतु वार नारी हृदय। उसने तो आगा पीछा कुछ भी नहीं विचारा और उन जूतियों के मुंह में उस मोची का थूक झुक कर जरा सा जबान से छू लिया। मोजड़ी लेकर घर आ गई। अब राणा देव मोजड़ी पहनकर ससुराल आ गई। मोजड़ी तो पाँव से ऐसी चिपटी कि एक पल के लिए भी न उतरे। महल के इस कमरे से उस कमरे में, छत पर, बरामदे में, यहाँ तक कि रसोई में भी मोजड़ी पहनकर घूमने लगी। कोई टोंके तो बोले, 1.25 लाख की जूतियां हैं, यूं ही रखने के लिए नहीं खरीदी हैं, जी भर कर पहनूंगी। रात्रि को भगवान सोने आए तो देखते क्या है, राणा देव अभी तक जूतियां पहने हुए थी। बोले, राणा देव, जूतियां अब तो उतार दो। राणा देव बोली, भगवान, 1.25 लाख की जूतियां मायके से पहन कर आई हूँ, खोल कर रख देने के लिए नहीं। तब भगवान ने कटाक्ष किया, अरे 1.25 लाख की क्या बात है, ऐसी जूतियां तो थूक चाक कर चाटने से ही मिल जाती हैं। अब राणा देव को तो काटो तो खून नहीं। सोचने लगी, थूक कर चाटने वाली बात इन्हें कैसे मालूम हुई। घबरा कर पलंग से उतर गई। हाथ जोड़कर बार बार क्षमा मांगने लगी, प्रभु मुझसे भारी भूल हुई जो मैंने इन जूतियों के खातिर अपना धर्म भ्रष्ट किया। प्रभु, मेरी तो मति ही भ्रष्ट हो गई थी। भगवान, अब ये बात मेरे आपके बीच तक ही सीमित रहनी चाहिए। जब सूर्यदेव ने देखा राणा देव को वास्तव में अपनी गलती का एहसास हो रहा है और अब भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगी, तब राणा देव का हाथ पकड़कर बिठाया। आंसू पोंछकर बोले, राणा देव, मत घबराओ, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है। वो मोची तो मैं ही था, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। सूरज भगवान ने राणा देव से कहा, देवी, स्त्रियों को सदा अपने मन को काबू में रखना चाहिए, वरना कोई भी उन्हें बेला फुसला कर उनका धर्म भ्रष्ट कर सकता है। इसमें दोष स्त्रियों का ही होता है। राणा देव को अब सारी बात समझ में आ चुकी थी। जय सूरज भगवान की। जय श्री कृष्ण।